नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ाई, मोबाइल ही एकमात्र सहारा है पढ़ने के लिए। आज हम आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी जो काव्य खंड है, काव्य खंड में पहला पाठ है आपका सूरदास। सूरदास जी के बारे में अधिकांशतः सभी लोग जानते ही हैं। जिस प्रकार से आकाश में एक ही सूर्य चमकता है, वैसे हमारे साहित्य में यदि कोई कृष्ण भक्ति शाखा का कोई कवि है तो वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 1583 में इनका देहावसान। तो ये सारी चीजें आप लोग किताब में पढ़ लेंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो हम आपको बताएंगे जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा रहा हूं। अब सूर सागर से इन्होंने पद कुछ लिए गए हैं जो हमारे किताब में हैं। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, पहला पद हो गया। अविगत गत कुछ कह ना आवे, फिर किलकत कान घुटनों ने। और थोड़ा सा देखिए, इसमें से केवल हमारा रस और अलंकार चेंज होगा, बाकी हम आपको बता रहे हैं। आपकी भाषा जो रहेगी वो ब्रज भाषा रहेगी, शैली में मुक्तक शैली रहेगी, छंद गेय पद रहेगा और गुण आपका प्रसाद गुण है। ठीक है। तो अब बाकी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने पहले तो श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया, अर्थात भक्ति रस, फिर वात्सल्य रस, इसके बाद में वियोग श्रृंगार रस। अर्थात श्री कृष्ण जी जब चले गए थे, श्री कृष्ण जी के चले जाने के बाद गोपिकाओं की जो हालत हुई है, गोपिकाएं जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के वियोग में तड़पती रही हैं, उसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी ढंग से किया है। वह जन्मांध थे या प्रमाणित तो हो चुका है, परंतु आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि जन्म से अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा साहित्यकार इतना सजीव वर्णन कैसे कर सकता है। लेकिन धन्य है सूरदास जी। चलिए हम आज आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाठ में सूरदास जी ने क्या कहा है। तो देखिए, सूरदास जी में सबसे पहला पद आता है। अगर एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो लिख के बता रहे हैं, तो आज मैंने वीडियो बनाया, मैंने सोचा आपका समय बर्बाद ना करूं, इस कारण से मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं। और दूसरा कारण ये है कि मेरे पास किताब नहीं है, किताब है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लिख के ही पढ़ाना पड़ेगा। क्यों मैं आपका समय बर्बाद करूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तेहि पाई। तो चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण, सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगा। चरण माने चरण अर्थात पैर, कमल माने कमल, बंदौ माने वंदना, हरि राई श्री कृष्ण जी की, अर्थात हरि माने भगवान। लेकिन यहाँ पर सूर्य के भगवान कौन है, तो श्री कृष्ण जी हैं। तो कहता है कि मैं श्री कृष्ण जी के चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अर्थात यहाँ पर चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है या लांघ जाता है। तो जिनकी कृपा हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है या पर्वत को लांघ जाता है। अंधे माने अंधे को, सब माने सब कुछ, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर कहता है बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा, सुने माने सुनने लगता है, गूंग माने गूंगा, पुनि माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है। तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक माने
होता है निर्धन। सिर माने सर पर छत्र माने होता है मुकुट धराई धारण कर लेता है, अर्थात निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान छत्र को धारण कर देता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास माने सूरदास जी कहते हैं, स्वामी माने स्वामी श्री कृष्ण जी के लिए, करुणामय माने करुणा करने वाले, अर्थात गरीबों पर दया करने वाले या दीनों पर दया करने वाले हैं। बार बार माने बार बार, बंदो माने बंदना। तो कहता है, एक बार फिर से देखते हैं, अब हम लोग व्याख्या में आते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि यदि उनकी कृपा हो जाती है तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाया करता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले तथा गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब व्यक्ति भी राजा के समान धनवान हो जाया करता है। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण जी करुणा करने वाले हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी की बार बार वंदना करनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है। अद्यांत सबसे पहले तो अद्यांत ही लिखेंगे, चरण कमल डाट 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 ते ही पाई। फिर इसके बाद में संदर्भ लिखना है। संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि सूरदास जी हैं। दूसरा चलेंगे प्रसंग। तो मैंने आपको बताया था, प्रसंग कोई लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमको सटीक लिखना पड़ता है। जब हम व्याख्या को पढ़ेंगे, प्रसंग बराबर फिल्म का ट्रेलर, तो जब हम व्याख्या पढ़ लेंगे तो हमें ट्रेलर पता चल जाएगा। इसमें ट्रेलर वो है कि श्री सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से असंभव कार्य भी क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। क्योंकि लंगड़ा कभी पर्वत को लांघ सकता है क्या? एक बार कोई अंधा हो जाए तो उसको दिखाई देगा, बहरा व्यक्ति कभी सुन पाएगा, गूंगा बोल पाएगा, असंभव। लेकिन उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाया करते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे, परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो कहता है अविगत गति, एक होती है गति और एक होती है निर्गति, अर्थात अविगत गति। यहाँ पे अविगत गति का मतलब हो जिसकी कोई गति ही ना हो। अब देखिए यहाँ पे परमात्मा के बारे में बात की जा रही है, तो परमात्मा में दो हुए, एक साकार और दूसरा निराकार, अर्थात एक सगुण दूसरा निर्गुण। तो ये श्री कृष्ण जी अर्थात कैसे भगवान है, सगुण। तो यहाँ पर सगुण के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे सूरदास जी क्या कह रहे हैं, निर्गुण। अविगत गति का मतलब हो जाएगा निर्गुण, अर्थात निराकार भगवान, निराकार परमात्मा। तो अविगत गति का मतलब क्या हो जाएगा, निराकार परमात्मा। कछु माने कुछ भी, कहत माने कहना, ना माने नहीं, आवे माने आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार परमात्मा के विषय में मुझे कुछ भी कहना नहीं आ रहा है। या तो सीधी सी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि निराकार परमात्मा के विषय में मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज्यों गूंगे, ज्यों माने जिस प्रकार, गूंगे माने गूंगे व्यक्ति को, मीठे माने मीठा, फल माने फल, रस माने रस। अच्छा आप लोग बताइए, अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको आप आम खिला दो और पूछो कि भैया आम कैसा था, तो वो इशारा कर सकता है, लेकिन तुम कहो मुंह से बोलो कड़वा है कि मीठा है, परंतु वो नहीं बता सकता। उसको चाहे आप जितना ही मारो, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि
फल का स्वाद कैसा था। तो वही कहता है, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस को चखा दिया जाता है या खिला दिया जाता है, तो अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत माने अपने मन में ही, भावे माने आनंद लेता रहता है। तो जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस को खिला देने के बाद या चखा देने के बाद वह अंदर ही अंदर उस रस का आनंद लेता रहता है। आगे कहता है, परम स्वाद सबही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। परम माने अत्यधिक, स्वाद माने स्वाद, निरंतर सबही सो निरंतर, निरंतर माने हमेशा। कहता है उस अत्यधिक स्वाद को वह हमेशा लेता रहता है। अमित, अमित माने भी अधिक होता है। तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न होना। तो कहता है उस अत्यधिक स्वाद को वह निरंतर लेता रहता है और उसे बहुत ही अधिक संतोष भी प्राप्त होता है। कौन सा? परमात्मा रूपी स्वाद। तो कहता है मन बानी, मन माने मन, बानी माने वाणी, अगम माने, अगम माने, देखिए मन माने मन, वाणी माने, बानी माने वाणी, और इसके बाद में अगम माने जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। और किसके पास में नहीं पहुँचा जा सकता है? परमात्मा के पास में नहीं पहुँचा जा सकता है। अगोचर माने इंद्रियों के वश में ना होना या नेत्रों से न दिखाई देना। तो कहता है इसे अपने इस परमात्मा को या इस निराकार परमात्मा को मन, वाणी और इंद्रियों के बस से नहीं जाना जा सकता है या नेत्रों से नहीं जाना जा सकता है, परंतु सो जाने जो पावे, परंतु इसे जो जान जाता है वही इसे पा भी लिया करता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख माने रूपरेखा, गुण माने गुण, जाति माने जाति, जुगति माने उपाय, बिनु माने बिना, निरालंब माने बेकार में, कित माने क्यों, धावे माने ध्यान किया जाए। तो कहता है उस निराकार परमात्मा की ना कोई रूपरेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है और उन्हें पाने का कोई उपाय भी नहीं है। तो ऐसे बेकार में निराकार परमात्मा का ध्यान क्यों किया जाए? सब विधि अगम विचार ही, कहता इस प्रकार से सब कुछ विचार करके ही सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं इस कारण सब कुछ विचार करके ही या अच्छी तरह से विचार करने के पश्चात ही मैं श्री कृष्ण जी के पदों को गाता हूँ और उन्हीं की भक्ति करता हूँ। तो एक बार हम लोग पूरा अर्थ देखते हैं। अविगत गति कछु कहत नावे, हमें निराकार परमात्मा के विषय में कुछ भी कहना नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं निराकार परमात्मा के विषय में मैं कुछ भी कहे नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस चखा देने पर वह अंदर ही अंदर उस आनंद को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से निराकार परमात्मा का आनंद भी अंदर से ही प्राप्त होता है। कहता है वह परम स्वाद सबहि सु निरंतर, उस अत्यधिक स्वाद को वह निरंतर लेता रहता है और अपने मन में अत्यधिक संतोष भी प्राप्त करता है। मन बानी कौ अगम अगोचर, कहता इस निराकार परमात्मा को मन और वाणी तथा इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता है, परंतु जो जाने सो पावे, परंतु इसे जो जान जाता है वही इसे प्राप्त भी कर लेता है। इस निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना कोई रूपरेखा है, ना कोई उनका गुण है, ना कोई जाति है और उन्हें पाने का कोई उपाय भी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को बेकार में क्यों ध्यान किया जाए या क्यों स्मरण किया जाए? इसलिए सब कुछ विचार करके ही मैं श्री कृष्ण जी के पदों को गाता हूँ और उन्हीं की भक्ति करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चे हमसे पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं कि ये मेरी आदत है। अब देखिए अगर इसमें प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन मानते हुए श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए कहा है। बस काम खत्म और बाकी वही रहेगा। तो आप इन दोनों को
आप लोग आराम से व्याख्या लिखिएगा, जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।